हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं निमा कांडापाल। आज की ब्लॉग की शुरुआत 12 बजे से हो रही है। 12-1 बजा है तो टाइम अभी हमने देखा नहीं है। तो खाना पीना तो लगभग लगभग हमारा हो ही चुका है। काम हमारे लगभग सारे हो चुके हैं। एक कपड़े धोने बाकी है। तो अम्मा आपको कुछ कहना चाह रही है। अम्मा क्या कौन सा बताओ दी वो खाने वाला कहानी कहो ये बड़ा आंकड़ों दाढ़ी वाला। अयो अम्मा को आता है, अम्मा को अभी याद नहीं आ रहा है। नारिंगे वाल खुरमणी खानमणी वाल जोरल को रस काली म्हणजे नगबानीचं अलमारा बस नहीं काली दूंगा मन लागू चो काने मुझे बस ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो हम करते हैं। पहले हम मिलाते हैं आपको एक नन्हे से मेहमान से जो हमारे घर में आ रखा है। तो दिखाते हैं। हमारी गाय भी आ रखी है, उसको लगभग लगभग 4 दिन हो गए हैं। तो मिलाते हैं उसकी बच्चिया या बोहड़ी जो भी है उससे मिलाते हैं। पहले दिखाते हैं। तो ये हमारा नन्ना सा मुन्ना सा मेहमान बिनवा, इसके सर पर ये पैसे पे धर का, तो इसका नाम हमने बिनवा रख रखा है। ये बिन्ने बोहड़ी है इसका नाम। ये है हमारा नन्ना सा मुन्ना सा मेहमान। तो आज इसको 4 दिन हो चुके हैं। गाय का ऐसा ठहरा पाँव टेकने लग जाते हैं और बच्चे होते 4 दिन में इतने छोटे, कुछ हाथ हाथ हिलाते हैं। लगभग लगभग ऐसे होता है बच्चों का। तो जानवरों में और बच्चों में इतना अंतर होता है। कुछ टाइम बाद ये मर भी जाते हैं। ये नहीं रहते, इसकी बच्चियाँ नहीं रहते हैं। लगभग लगभग 4-5 महीने तक ही रहते हैं। कोई पहले भी मर जाते। जब मेरी शादी हो गई थी तो वो वाला बच्चा 5 महीने तक टिका था। फिर उसके बाद मैं सुबह दूध लगाने गई थी जब तो वो मर रखा था गोट। मेरे को बहुत बुरा लगा और मेरे को रोना भी आ गया था। वैसे इनका भी होता है। ये भी जब तक बचेंगे तब तक दुनिया देखेंगे, फिर उसके कहाँ देखेंगे, फिर मर जाते हैं इसके। और ये देखेगा, हमारी बानू देखेगी बहुत सारी दुनिया। ये है हमारी बानू। जब इसकी ये हो रखा था तो मैंने इसका नाम बानू रखा। बाबू ने इसका नाम मीनाक्षी रखा था। तो मैंने इसको बानू बोलो। कहाँ बानू, बानू के एक लक्षण भी नहीं है। हाथ नहीं लगाने देता है अपने पर। ये इसको देखो ये। तो अब मैं धोती हूँ फटाफट कपड़े। और जो कि अभी प्रशांत सो रखा है तो मैं फटाफट धोती हूँ कपड़े। तो ये जब मैं अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ लगभग लगभग फटाफट। फिर प्रशांत उठ जाता है, बहुत ही दिक्कत करता है। तो उसके अभी मालिश वगैरह कुछ नहीं हो रही है, तो मालिश वगैरह करेंगे। तो फिलहाल मैं धोती हूँ कपड़े वगैरह। धोने के बाद हमने किया घर का ही कुछ काम, मतलब कि चाय वगैरह बनाया और फिर काटा भिक्कू काटने के आने के बाद फिर गाय वगैरह अंदर बांधे। और आजकल ठंड भी बहुत कम हो गई है और दिन में धूप ऐसी लग रही है जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो शाम की बारी है, अब मेरे को है दूध लगाना। तो एक गाय का तो मैंने लगा दिया, मतलब कि इसका लगा दिया है और लगाना है। तो अब ये वाली गाय का लगाना है मैंने दूध। और बच्चे को देखो यहाँ पर, ये मम्मी के पास अपनी माँ तो माई होती है ना ये। तो इसको मैंने दूध पिला दिया है। इसका दूध तो मैंने लगा ही दिया है। तो यहाँ पर रखा है मैंने डब्बा। अब इसका दूध लगाना है इस पर। तो मैं लगाती हूँ फटाफट दूध इसका। तो गोट से आने के बाद मैंने देखा ईजा ने सब्जी बना दी थी। तो मैंने फटाफट आटा गूंथ दिया था। आज मैंने गूंथा था मडवे का आटा और गेहूं का आटा। तो जिसे हमने बनाना है बाहर चूल्हे पे। तो चूल्हे की रोटियां बहुत अच्छी होती है, खासकर मडवे की। गेहूं की तो हम गैस में बनाते। तो यहाँ पर बैठे थे अम्मा। तो मैं बोली थी अम्मा को अंदर बैठो। फिर रोटी बनाने की बारी थी तो हम बना रहे थे खाना। फिर खाना खा खो के हम अंदर चले गए थे। आज अम्मा ने इतनी कॉमेडी कर दी, क्या ही बताएं। अरे अम्मा, अम्मा ये बताओ, तुम्हें अब घर बार देखी ना? हाय हाय आई जो काटिए अम्मा ब्याह दिन कैसी देखी बताऊं?
किलो घूंघट निकालना अच्छा वो भी मेरा घूंघटा भाई तो তোমার ঘুঙ্গট হয় যাবো না मत कर अच्छी अरे पट्टी हेमानी घुरी ना पर लहंगा पर लहंगा की इसकी पट्टी निकालना है पैर नहीं पैर ये देखो ये क्यों निकाल रहा है इसको तू आमा सच्ची सच्ची बताओ तुम्हारे घर वाले क्या काम करती હવે ને ઓલા હાથ જોડું ને બધું લીધા પડો ને ઓલું ઘર આવું तुझे पापड़ कर दिए दिमाग काम कर रहे हैं रंजन करो हम उन्हें भाई भाई अपन मालिक के टोकी चाकी अब परिवार का टोकी बे पड़ा उन्हें भाई परिवार कहाँ से पता मत अब टोकी झाड़ कहाँ तू कहाँ से पर मेरे को बताओ बा हाँ मालक तो तयार राय जाकड जा मालक तुम कौन सा पर उबालेगी मर गेलाय वो को अच्छा ठीक तो मालक का घर कहाँ है तो माला का हाला को मैं गया पर तुम्हारा तो कौन सा बा मैं कौन हूँ पर कौन था तुम्हारे भाई मालक अब हमारा मालक इतनी बैठ रही हूँ बाजी तो नहीं था तोंडला कशी करती तू मोतर आज अम्मा ने इतनी मजाक कर दी कि हमारे पेट में दर्द हो गई थी हंसते हंसते। तो अम्मा को ये नहीं पता है कि वो आज कहाँ है, अपने घर जो है या अपने ससुराल। वो बोलते हैं मैं अपने मायके में हूँ। हम लोगों को अपने मतलब कि मायके वाले बता रहे हैं और मेरा ससुराल वहाँ को है, बल बागेश्वर को ऊपर को बता रहे हैं। हमने पूछा कि तुम आज कहाँ हो, कह रहे हैं पता नहीं जहाँ होंगी बल मैं। तो आपको आज का ब्लॉग यहीं पर ही रखते हैं। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।